नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में किस प्रकार मौसमी बदलाव होगा और फसल कटाई के समय किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर मार्च महीने के दौरान, जब मार्च के शुरुआती दिनों से लगाकर जो 2 सप्ताह रहेंगे, उसमें मौसमी बदलाव और विशेषकर पहले सप्ताह के दौरान किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्या, पहले व दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल देखते WD आगे निकल चुका है और वहीं 27 फरवरी के करीब एक और WD उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से होते हुए आगे निकलेगा, जिसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में 26 तारीख की शुरुआत से लगाकर 27-28 के दौरान देखा जाएगा। खंड वर्षा के रूप में कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, जैसा पिछले दिनों गया WD, यानी जो अभी हाल ही में WD आगे निकला है, ठीक इसी प्रकार का असर रहेगा अलग अलग क्षेत्रों में। वहीं उसके बाद आने वाला WD 1 मार्च के आसपास फिर से उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा और राजस्थान, गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश तक अपना असर दिखाएगा। और ये काफ़ी मजबूत WD होगा, जो मैदानी राज्यों से लगाकर जो उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं वहाँ तक अपना असर दिखाएगा। उसके बाद एक और WD लगभग 6 मार्च के आसपास पहुंचने की संभावना रहेगी और उसकी वजह से भी खंड वर्षा होने की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी और उसका फैलाव ज़्यादा रहेगा निचले इलाकों में। और मध्य भारत सहित कई राज्यों में उस दौरान वर्षा की संभावना है और उस दौरान पकी हुई फसलों पर इस बारिश का असर और आने वाले दिनों में होने वाली ओलावृष्टि और ये आंधी तूफान का सिलसिला मार्च के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो जाएगा। यानी राजस्थान के क्षेत्रों में आंधी की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। वैसे पिछले दिनों अंधड़ वाली गतिविधियां, धूल भरी हवाएं इस सीज़न की शुरू हो चुकी हैं, जो कि 18 तारीख 19 तारीख के आसपास चली हवाएं थी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज में दर्ज अधिकतम तापमान 31.75 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 6.64 डिग्री सेल्सियस रहा आज, यानी आज काफ़ी ठंड का असर देखने को मिला और तापमान गिरावट भी हुई। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 73%, न्यूनतम आर्द्रता पिछले 24 घंटों के दौरान 17% दर्ज की गई। वायु दबाव 1014 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गई। वहीं अगले 24-48 घंटों के दौरान भी देखें तो राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में गिरावट रहेगी और लगभग 5 से लगाकर 7 डिग्री के मध्य ठंड बने रहने की संभावना है। जैसे सूर्योदय होगा, धीरे धीरे ठंड का माहौल 1 से 2 घंटे में ही बिल्कुल कम हो जाएगा। इस प्रकार का मौसम बना रहेगा। आने वाले दिनों में फिर से मार्च के पहले सप्ताह के दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर तापमान 38 डिग्री प्लस जाने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि पिछले दिनों में जहां 36 डिग्री तक तापमान, यानी 34 से 36 तक तापमान जाने की संभावनाएं बताई गई थी, उनमें 36 डिग्री प्लस तक तापमान दर्ज किया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कम था, कहीं ज़्यादा, लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी उस दौरान भी देखने को मिली और आने वाले दिनों में भी राजस्थान के क्षेत्रों में 38 डिग्री प्लस तापमान जाने की संभावनाएं बन रही हैं। उसी दौरान मेघ गर्जन, मध्यम से तेज बारिश, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, जोरदार ओलावृष्टि, तेज तूफानी हवाएं या अंधड़ वाली गतिविधि या कह सकते हैं आंधी का निर्माण, ये सब कुछ मार्च के पहले सप्ताह से लगाकर दूसरे सप्ताह के दौरान, विशेषकर 1 मार्च के आसपास से लगाकर 9-10 मार्च के बीच में 2 अलग अलग WD, जबकि फरवरी से अगर शुरुआत करें तो लगभग 26 फरवरी के आसपास से लगाकर लगभग 9-10 मार्च के दौरान 3 WD का प्रभाव रहेगा, जिसमें विशेषकर मार्च वाले WD ही ज़्यादा प्रभावी और नुकसानदायक साबित होने की संभावना है। तो किसान भाइयों के लिए सतर्कता बरतने की बात है कि अब जो फसल कटाई के अनुकूल बनी हुई है, उस फसल को आप काटते रहे और पीछे पीछे उसको इकट्ठा करके सुखाकर जल्द ही थ्रेसिंग का कार्य भी करते रहे। यानी लंबे समय तक खेतों में पड़े रखने या लंबे समय तक उसको सुखाने की किसान कई बार गलती कर बैठते हैं खराब मौसम के दौरान, वह फसलें भीग जाती है और खराबा देखने को मिलता है। तो वैसी गलती किसानों को नहीं करनी चाहिए। जितनी फसल कटाई होती है उसको पीछे पीछे इकट्ठा करते रहने वाले किसानों के नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम रहेगी। यानी जैसी फसल कटाई हो रही है उसको पीछे इकट्ठा करते रहो और एक जगह पर उसको रख कर फिर बारिश या अंधड़ के दौरान उसको त्रिपाल से ढक कर अच्छी तरीके से उसको रख लो, तो फिर वर्षा या ओलावृष्टि के दौरान फसल में नुकसान की संभावना नहीं है। चाहे अंधड़ भी चल जाए,
लेकिन अगर कटी हुई फसल आप खेत में ही जगह जगह जो है छोटी छोटी ढेरियों में रखते हैं और फिर 4-5 दिन बाद उसको सूखने के बाद इकट्ठा करने की सोचते हैं, तो उस दौरान आने वाले दिनों में चलने वाली आंधी तूफान की स्थिति, वर्षा ओलावृष्टि के दौरान वह फसल जो है बहुत ज़्यादा उसमें खराबा होने की स्थिति में रहेगी। और जो फसलें अभी पकाव अवधि के समय से दूर हैं, तो उन फसलों के तो जो है फिलहाल ओलावृष्टि के अलावा बारिश से कोई ज़्यादा नुकसान होने की संभावना आगे नहीं रहेगी। लेकिन इसबगुल और जीरे की फसल में विशेषकर किसान भाई ध्यान दें, जो फसल लगभग 90% तक पक चुकी है, वह जो है ज़्यादा जो फसल पकी हुई है जिस खेत में, यानी अलग अलग अवस्था में होता है, जैसे एक ही खेत है 10 बीघों का, तो उसमें शुरुआती अवस्था में जो बिजाई होती है, पिलई होती है, वह फसल जो है पकने लग जाती है। और जो अंतिम दिनों में पिलई होती है 5-7 दिन बाद 10 बीघों में, वह जो है धीरे धीरे 4-5 दिन बाद पकने लगती हैं। तो एक साथ पकने का इंतजार किसान करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जो शुरुआती अवस्था में जितनी भी पकी हुई फसल है, चाहे 1 बीघा 2 बीघा, उसको पहले से ही कटाई करते रहने और उसको ढक के, या फिर ज़्यादा जो है फसल पक कर तैयार हो जाए, सूख जाए, तो उसको थ्रेसिंग करके निकाल कर जितना जितना हो सके उसको घर में रख लेना चाहिए। क्योंकि जीरे की फसल और इसबगुल की फसल में ओलावृष्टि के दौरान नुकसान देखने को मिलता है। इसबगुल की फसल में तेज़ बारिश भी हो जाए बड़ी बूंदों के साथ, तो भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, हवा भी चल जाए तो भी। जबकि जीरे की फसल में वर्षा से कोई ज़्यादा विशेष नुकसान नहीं, हवा भी चल जाए एक बार तो भी नुकसान नहीं, लेकिन ओलावृष्टि होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जैसे जैसे जो है खेत में जितनी क्षेत्रों में या जितने क्यारियों में फसल पक रही है, सूख रही है, उसको तो साथ में पहले इकट्ठा करते रहे। हमारे फील्ड में भी जो है फसल जो जीरे की है वह कल से ही कटाई हो चुकी है, यानी शुरू हो चुकी है कल से। जितनी पकी हुई है वह जो है कार्य शुरू कर दिया कल से ही, आज भी जारी रहेगा। लेकिन जो बची हुई फसल रहेगी उसी फील्ड में, वह अभी भी 1 सप्ताह से 10 दिन बाद कटाई के लायक होगी, तब तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पक गई थी, ज़्यादा सूख गई थी अलग अलग क्यारियों में, वह फसल जो है पहले से ही हम इकट्ठा करने लग गए हैं और आने वाली बारिश से पहले ही उसको थ्रेसिंग करके घर ले आएंगे। तो किसान भाई भी आप ध्यान रखें, ऐसा ही कार्य करते रहे आने वाले दिनों में, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्च में बारिश की गतिविधियों में तेज़ी, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च के महीने में बारिश में तेज़ी रहेगी, नुकसान की स्थिति ज़्यादा रहेगी। तो हमारा जो मौसम की जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य है इन दिनों में वह यही है कि दी गई जानकारी को किसान समझे और उसके आधार पर कार्य करते हुए अपने आने वाले दिनों में बारिश की वजह से होने वाले नुकसान को कम से कम करें, या बिल्कुल भी उस नुकसान को आप रोक सकते हैं। बिल्कुल न के बराबर नुकसान की स्थिति आप खुद चाहे तो पैदा कर सकते हैं। यानी जितना हो सके आप समय से कार्य करें। हमारा मकसद यही है कि कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान न हो किसानों को फसल कटाई के दौरान। क्योंकि मौसम की जानकारी लेने के बाद जो किसान भाई फसल बचाव का कार्य करते हैं, फसल कटाई का कार्य करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, उसको ढक कर रखते हैं या फिर थ्रेसिंग करके बोरों में भरकर घर ले आते हैं, तो ये किया गया कार्य मौसम की जानकारी देखने के बाद ये हमें हमारी सफलता की कहानी बताता है कि हाँ, आपने जो जानकारी दी है उससे जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इस नुकसान को हम कम से कम या बिल्कुल न के बराबर करवाना चाहते हैं। इसीलिए आप इस मौसम की जानकारी को ध्यान में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सतर्क करते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक भी शेयर करते रहे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, हल्के बादलों की आवाजाही कहीं कहीं रहेगी। उत्तरी राजस्थान में गंगानगर अनूपगढ़ के आसपास, हनुमानगढ़ बीकानेर के आसपास कुछ घने बादल बनने के साथ उत्तर गंगानगर अनूपगढ़ के आसपास, हनुमानगढ़ के आसपास कुछ जगहों पर जो है बौछार वाली स्थिति या इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति बन सकती हैं। जाते हुए WD का प्रभाव कुछ बना रहेगा आज तक। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।